मिट जाएगा मेरी यहाँ पे कोई दूर कर देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर इंसान की 2 तरह की ज़िंदगी है। एक वो जो हर किसी को बताना चाहता है, एक वो जो हर किसी से छुपाना चाहता है। मैं आपको बताऊँ कि आज के ज़माने में मीठा ज़्यादा ना बने क्योंकि मीठे की वैल्यू खत्म हो गई। आप खुद सोचिए कि जहाँ आज कोई चाय पीना चाहता है तो सबसे पहले उसकी यही डिमांड होती है कि मीठा कैसा हो, कम होना चाहिए। तो आई थिंक कि फ़ीका जो है, फ़ीका के सामने मीठा की वैल्यू खत्म हो चुकी है। सेम इसी तरह ज़माने बदलने के साथ-साथ ये दौर और लोग भी बदल रहे हैं। आप अगर किसी को ना सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में अहमियत दोगे, इम्पोर्टेंस दोगे तो वो उसको बदले में आपको क्या करोगे? इग्नोर करेगा क्योंकि आजकल की जो रिलेशनशिप है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन चल रहे हैं। आप जब किसी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे लेंगे तो वो सोच समझता है कि ये मेरे बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो उतना ही ज़्यादा आपको इग्नोरेंस करेगा क्योंकि हमेशा आज के ज़माने में झूठ और फ़रेब का म्यार ऊँचा है। और आप सच्ची मोहब्बत में सच्चे दोस्तों के साथ अपने हकीकत और सच्ची बातें करेंगे और सच्चाई में आप अपनी हर अच्छे व बुरे अलामात उसके सामने रख दोगे, जिससे उसको नफ़रत हो जाएगी। और आजकल बनावटी चीज़ ज़्यादा मार्केट में बिकती है। बोलते हैं जो दिखता है वही बिकता है। तो आप वो लोग जब झूठ वाले अपने झूठों के महल खड़े कर देंगे, तो उस पे लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। इसलिए झूठ के सामने आपके सच की कोई वैल्यू, कोई हिम्मत नहीं है। इसलिए उन लोगों को इतनी ज़्यादा अहमियत ही ना दें, जो आपकी लाइफ़ में कभी भी इतने ज़्यादा ज़रूरी बने। आप बंदे को आज़मा लीजिए, तो वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपसे बात करेगा, जब उसके पास टाइम है, वो टाइम निकालेगा। आप कभी उनका 1 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 दिन तोड़ कर देख लेना, वो आपसे आप पे अपना पूरा जो ज़ोर है वो दिखा देगा। तो मैं अब अगर मजनू बनना है तो पहले घुमाना सीखो। आजकल की अब लैला ने जो रुख है वो बदल लिया है। और बाकी आपको अपने मंज़िल पे जब आप फ़ोकस करके अपनी मंज़िल की ओर चलोगे तो आपको मुश्किलों का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। क्रिटिसिज़्म होंगे, मीम होंगे आपके सामने। उनका ज़ाहिर-सी बात है, उनका इफ़ेक्ट जो है वो आपकी पर्सनल लाइफ़ पे पड़ेगा। आपके फ्रेंड या फिर वो दोस्त जो आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट हैं, उन तक वो मैसेज जाएगा। अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो बहुत सारी मंज़िलों से आपको गुज़रना है। बहुत सारे चैलेंज जो हैं वो आपको पार करने हैं। उन चीज़ों का सामना करना है, क्रिटिसिज़्म का करना है, रिस्क लेना है, हर चीज़ आपने उठानी है। तभी आप अपनी मंज़िल तक पहुँच जाओगे। तो अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो अ, आप फिर भी एक वीरान कब्र की तरह बनकर रह जाओगे। इंसान अगर ज़िंदगी में आए, यार कुछ करना सीखो। इन दोस्ती विश्वास के भरोसे में कुछ नहीं रखा। आजकल फ्रेंड सर्कल जो है ना, फ्रेंडशिप ये टोटल फ्लॉप हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। इसका बुरा नवालिया निकल चुका है क्योंकि आजकल के ज़माने में हालात इस तरह से बने हुए हैं कि बस खाली डुप्लीकेट, बस आर्टिफ़िशियल, आपकी बनावटी और जो आपका झूठ है, उसी को ही सफलता हासिल है। तो ज़िंदगी में बेशक एक तरफ तो कामयाबी उनकी हो रही है, इस वक़्त वही चीज़ें कामयाब हो रही हैं जो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा झूठ की मैयार पे है। लेकिन याद रखना, जीत हमेशा सच की होती है, टाइम लगता है, वक़्त लगता है। आपको ये सोचना चाहिए आप सही और गलत क्या कर रहे हैं। लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, ठीक है? वो कहते हैं कि मेरे लफ्ज़ों से न कर, मेरे किरदार का फ़ैसला, तेरा वजूद मिट जाएगा, मेरी हकीकत दूर कर दी जाए। तो आपको अपने आप को ना खुद खुद स्टैंड बनाए रखना है क्योंकि वक़्त में हालात बहुत ज़्यादा अच्छे-बुरे आते रहते हैं। ये बुरा वक़्त कभी नहीं रहता है। कहते हैं कि रात जितनी मर्ज़ी लंबी क्यों ना हो ना, तो वो कट ही जाती है। एक दिन सुबह ज़रूर हो जाती है। तो ये याद रखना कि आपके कितनी भी आपकी बड़ी मुश्किल और मुसीबत में आप लोग फँसे हुए हैं ना, तो ज़रूर एक दिन आपकी उम्मीदों की सुबह होगा, सवेरा आएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को इस दुनिया में भेजा है, इसलिए नहीं भेजा है कि वो या क कहते हैं कि जो ज़िल्लत है वो खुद बंदे की खुद है और जो रहमत है वो अल्लाह की तरफ से होती है। इंसान के कुछ इस तरह के फ़ैसले होते हैं, इस तरह के ख़्यालात होते हैं, इस तरह के विचार और सोच होती है जिसकी वज़ह से इंसान खुद पे भी मुश्किल और टेंशन ले लेती है। तो बहरहाल हर इंसान मक्का की अगर फ़तह हुई, बहुत सारे हमारे मुल्क और इन देशों की फ़तवाहत हुई तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पहले चैलेंज से गुज़रे, मुश्किलों से गुज़रे, प्रॉब्लम से गुज़रे, क्रिटिसिज़ से गुज़रे। इन सारी चीज़ों से गुज़र कर वो वहाँ तक पहुँचे, तो वो चीज़ें हुई। आपको कभी ये नहीं बताना है कि आप क्या हो, बस उस वक़्त का इंतज़ार करिए, आपके जवाब से बेहतर होगा, जो वक़्त का जवाब होगा। एक दिन खुद दुनिया को पता चल जाएगा, आप क्या थे, आपके अंदर क्या था। आपको लोग पागल कहेंगे, मजनू कहेंगे, दीवाना कहेंगे, बेवकूफ़ कहेंगे। और ये सब चीज़ें सह लेनी है, इग्नोर करनी है इन सब चीज़ों को। आपको अपनी मंज़िल जो है उसको टारगेट करनी है और अब ऐसे झूठे लोगों के साथ, फ्रेंडों के साथ, ऐसे दोस्तों के साथ बिल्कुल जो है भरोसा नहीं करना। क्योंकि बहुत सारे मैंने दोस्त देखे यार जिन्होंने ये बातें सुनाई कि फलाना दोस्त ने मेरे साथ ये किया, फलाने फ्रेंड ने ये किया, फलाने रिलेशन में ये हार गया, वो हार गया। ये सब होता है, ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि टूटने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ़ में फ़ोकस करो यार, ज़िंदगी बहुत लंबी है। आप अपने घरों से, अपने गाँव से, अपने ख़्यालात से निकल कर देखो, बहुत बड़ी दुनिया बनाई हुई है। ये 8 बिलियन
लोगों की पॉपुलेशन के लिए ये अल्लाह ताला ने तो बनाई है। 7 बड़े बड़े-ए-आज़म हैं, इनके अंदर आप देखो क्या है अल्लाह ताला ने कुदरत के क्या करिश्मे बनाए हुए हैं। बहुत सारा कुछ है आपके पास। कोई इंसान है स्टडी करके अगर वो जूझ रहा है, परेशान बैठा है घर में, ज़रूरी नहीं है आपने जिस चीज़ पे पढ़ाई की है उस चीज़ को एक ही चीज़ पे आप ज़िंदगी में कर सकते हो। आपके पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा औज़ार है। आपसे अच्छा इंसान के पास जो किरदार है, सबसे अच्छी जो इबादत है वो है सच्चा और सही किरदार। आपका अगर अखलाक सही है ना, तो वो सबसे बड़ा बेहतर चीज़ है। अपने अखलाक को बनाए रखना और एक पॉज़िटिव थिंकिंग लेकर उसी थॉट पे आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। कौन गलत कह रहा है, कौन सही कह रहा है, ये तो होता चलता रहता है। जब किसी को ना आपकी ज़रूरत होगी ना, वो खुद आपके पास चल कर आ जाएगा। उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जब आप उसके पीछे भागोगे ना, तो वो और ज़्यादा आगे जाएगा। मैं आपको बताया था जो एक कुत्ता एक खरगोश को पकड़ने के लिए भाग रहा था उसके पीछे। भागते-भागते लास्ट पे ये हुआ कि खरगोश कामयाब हो गया। फिर कुत्ते ने पूछा कि बोल, आपकी छोटी-छोटी टाँगें, इतना छोटा-सा मेरे इतनी बड़ी जंप, इतनी बड़ी छलांग, लेकिन मैं आपको नहीं पकड़ पाया, वजह क्या है इसकी? तो खरगोश ने जवाब दिया कुत्ते को कि तू किसी के पीछे भाग रहा था और मैं खुद के लिए भाग रहा। मुझे ये बात कहने की ये है कि जज़्बात इंसान के पास होने चाहिए, इंसान के पास विश्वास होना चाहिए, इंसान के पास हौसले होने चाहिए बुलंद। तो इंसान किसी भी मंज़िल का चैलेंज कर देता है। वो कहते हैं ना मंज़िलें जो हैं वो अ, बहादुरों का इस्तेमाल किया करते हैं। बुज़दिल लोग तो रास्तों के खौफ से ही मर जाया करते हैं। तो हमेशा इंसान के अंदर इस तरह की कैपेबिलिटी हर इंसान के अंदर है। ऐसा कोई इंसान नहीं, आप देखो आप किसी से मजलिस कर लेना, हर इंसान से हर इंसान बेहतर है। मगर ये बात ज़रूर है कि वो अपने अंदर जो कुछ है ना वो उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अब वो इन दुनिया के बहकावे में, झूठी मोहब्बत, इन चीज़ों के नशे में मुब्तला हो चुका है, जिसको वो अपनी लाइफ़ में कुछ कर नहीं पा रहा है। तो हर इंसान को ये चाहिए कि वो ज़िंदगी में यार कुछ करे, और ख़ास बात ये है कि खुद के लिए कुछ ना करे, दूसरों के लिए करे। दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचे और उनके लिए भी ज़रूर करें। अब ये ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमें दी है ना, तो ये चाहना इंसान ये सोचना चाहिए किसी के काम आ जाए। क्योंकि आप ये परमानेंट यहाँ पे रहने के लिए कोई नहीं आया, ये तो एक वक़्फ़ा है यार। लाइफ़ ज़िंदगी जो है ना दुनिया, ये एक वक़्फ़ा है। आप आए हो जिस तरह से आपने डेरा किसी पड़ाव पे डाला है कुछ दिन के लिए, चला जाओगे। तुम्हारे पास क्या रह जाएगा? इधर तुम्हारे यादें रह जाएँगी, तुम्हारे अच्छे किए काम रह जाएँगे, बस वही लोगों को याद रहेंगे। वरना कहीं अरबों बिलियंस लोग आए और चला गए, कोई नहीं पहचानता। उनमें से वही लोगों की यादें अभी भी ज़िंदा हैं, वही लोग अभी भी याद हैं, जिनके 1400 साल पुराने अगर हम बात करें, हमारे नबी वसल्लम हमारे एक आइडियल बनकर इस दुनिया में बेशक सबसे अज़ीम शख्सियत और सबसे अज़ीम लीडर और सबसे सच्चे और सादिक और अमीन अल्लाह तबारक तआला ने हमारे पैगम्बर भेजे, जो अभी भी 1400 साल के बाद अभी भी हमारे दिलों में, हमारी क़ौम में, हमारे और इंशाअल्लाह रोज़ क़यामत तक वो ज़िंदा है। तो इंसान का किरदार, हम अगर उनकी एक छोटी सी सुन्नत भी अपना लेंगे तो हमारे नाम दिन में क़यामत तक इंशाअल्लाह रहमान ज़िंदा रहेंगे। बाकी छोटी-छोटी बातों के लिए लोग अपना सब कुछ खो देते हैं, मयार खो देते हैं। हम कहते हैं हमारे पास मकान, बंगला, गाड़ी, पैसा, सब कुछ नहीं है यार। क्या है यार बड़े-बड़े, वही अमीर अमीर भी कब्र में जाएगा, गरीब भी कब्र में जाएगा। क्या लेकर जाएगा? कफ़न का टुकड़ा, कोई कुछ नहीं लेकर जाएगा। भूखा भू जो जो भूखा भूखा रहता है ना, उसका भी वही मंज़िल है लास्ट पे, और जो सोने की चम्मच से खाना खाता है उसकी भी वही मंज़िल है। यहाँ पे कुछ नहीं रखा है, बस एक ही चीज़ है इख़लाक़, और अपने अगर हो सके तो जो भी अपने मज़हब है उसकी पैरवी करे। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि वो हर एक मज़हब इंसान को इंसानियत सिखाता है। सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत। जब आपके पास इंसानियत आ जाएगी, आप अपनी चीज़ों के अंदर आप इन चीज़ों को आप आइडियल बना लोगे, तो आप कभी ज़िंदगी में हारोगे नहीं। बाकी रहेगा इंसान टूटता ज़रूर है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में चैलेंज बहुत ज़्यादा है, जिसके अगर चैलेंज नहीं है तो लाइफ़ का दूसरा नाम ही चैलेंज है। अगर ज़िंदगी में दुःख नहीं है, चैलेंज नहीं है, तो फिर आप कैसे आगे बढ़ जाओगे? फिर ज़िंदगी किस चीज़ का नाम है? अब ज़िंदगी में इंसान कहते हैं कि ज़िंदगी में आया था जीने के लिए, लेकिन यहाँ सारी उम्र इंसान ने दुःख में ही काट ली। तो ऐसा नहीं है। आप लोगों को ना फ़ोकस करना है अपनी इसके ऊपर। अपने आप लोगों ने एक अपना गोल सेट करना है। उस गोल सेट को आप लोगों ने टारगेट करना है, उसी के पीछे भागना है। बाकी आते रहते हैं अनबैलेंस, बैलेंस, ये चीज़ें लिमिट से बाहर चलती रहती हैं। आप लोगों को चाहिए यार कि इंसान को ज़िंदगी में ना अगर कुछ बनना है ना, तो कुछ नया कुछ करो। और बहुत सारी चीज़ें हैं, हम घर बैठे-बैठे भी कुछ ऐसा ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जिनसे हमें बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा हो सकता है। तो मैं आपसे बात करूँ, मैं इतना बड़ा कोई कोई स्कॉलर नहीं हूँ ना, मेरे पास इतनी बड़ी कोई साइंस और इतनी बड़ी कोई सोच है। लेकिन हालात को देखा है। वो कहते हैं कि मेरी और आपकी पहेली में बहुत फ़र्क है। आपने किताबों से सीखा और मैंने हालात से। हमने हालात के साथ अपना बहुत सारे वक़्त गुज़ारे हैं। हमने हर तरह की चीज़ें देखी और उसमें बहुत कुछ सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। सीखा क्या है? सीखा यही है कि ज़िंदगी की दुनिया की हकीकत कुछ नहीं है।
आपको कभी जो जो सुकून आपको एक सजदे में आ जाएगा ना, वो सुकून आपको करोड़ों की प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगा। ये आपको आप जितनी मर्ज़ी यार बोलो कि मैं रिच हो जाऊँगा, अमीर हो जाऊँ, मेरे पास पैसे, गाड़ी, बंगले ये आ जाएँ, ये सब कुछ देख कर रहा हूँ। इन चीज़ों में सुकून बिल्कुल नहीं। वो अलग बात है कि ज़िंदगी की ज़रूरियात के लिए इंसान को कमाना ज़रूरी है। आप कमाओ भी उतना लिमिट का जिसका आप हिसाब-किताब आगे दे दोगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि अपनी औलाद को ना सही एक तरबियत दो। तुम्हारी तुम्हारी औलाद ही तुम्हारी राय-अमल की पहचान रह कर जाएगी पीछे। तो नेक इंसान का वही निशानियाँ होती हैं कि उसके जाने के बाद उनकी नस्लों में से आप अगर देखो बाकी रही बात आजकल जिस तरह से लोग रखते हैं रिलेशन रखते हैं, देखो हर चीज़ का ज़िंदगी में ना हिसाब देना है। धोखा है जो धोखा किसी को हम लोग अक्सर बेरहमियाँ करते हैं। धोखा जहाँ से निकलेगा पूरी दुनिया से घूम कर फिर वापस वही आएगा, क्योंकि उसको अपने खिलाने से ना ज़्यादा मोहब्बत होती है। उसके अलावा हो गए ज़िना ये इस तरह की कुछ अय्याशी वगैरह करना, ये कर्ज़ा है। ज़िना जो लोग करते हैं ना, मेरा उन लोगों के लिए मैसेज है कि समाज आजकल इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये कर्ज़ है आप पे और ये क्रेडिट है आप पे। ये आप लोगों ने क्या करना है कि पहले तो सबसे पहले ये आपने इसी दुनिया में चुका कर जाना है। आप ज़िना कर रहे हो या आपकी बेटी पे इसका बदला लेना है या आपकी आगे औलाद में से कोई नहीं हुआ तो फिर आपकी नस्ल में से आगे इसका जो बदला है, वो कर्ज़ है, वो चुका कर जाना है। तो इसलिए आपको चाहिए कि इन चीज़ों से बरतरफ और परहेज़गार रहें और अपने पॉज़िटिव सोच पे चलें। मुश्किलें ज़रूर आएँगी, ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार ज़िंदगी में सक्सेस हो जाओ। आप पहले गिरोगे, फिर उठोगे, फिर गिरोगे, फिर उठोगे, फिर गिरोगे, फिर उठोगे। जब आप खुद को सँभाल लोगे ना, फिर ज़िंदगी की आपकी गाड़ी इंशाअल्लाह रहमान कभी रुकेगी नहीं। बस ट्रेन को मुश्किल होता है पटरी पे चढ़ाना, जब वो पटरी पे एक बार चढ़ जाए ना, फिर वो रफ़्तार खुद पकड़ लेती है। और कहते हैं कि वो पहाड़े चाहे जितने मर्ज़ी ऊँचे हों, उन पे गुज़रने के रास्ते होते ही हैं। मुश्किलों हर चीज़ का चैलेंज होगा, सब दरवाज़े बंद हो जाते हैं, फिर कहीं न कहीं रास्ते ज़रूर होते हैं उसके लिए, अल्लाह तबारक व तआला ने रखे होते हैं। लेकिन इंसान के पास हौफ़ होना चाहिए, टूटना नहीं है। और ये दूसरी बात, बंदा जहाँ से गिरता है, वहाँ से उठता है। इंसान को चाहिए जहाँ पे आपका मेयार है, जहाँ से आप गिर गए, वहाँ से इंसान को ज़िंदगी में सक्सेस होने की ज़रूरत है।